नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी चुप जो है वो तोड़ दी। काफ़ी अर्से से वो मुल्क की सियासी मंजर में सामने नहीं थे। उनकी जो जमात के लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि वो पसे पुष्ट रहकर तमाम फैसलों के अंदर शामिल थे, लेकिन कल उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से, और जो गुफ्तगू थी वो मोर और लेस 2017 के पैराए में ही। जो सियासी मुबस्सिरीन है वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब 2017 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कल की तकरीर के अहम नकात क्या थे, आपको सुनाते हैं। मेरा ज़हन बार बार वो 2017 की तरफ जाता है, क्योंकि उस वक्त कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल बहुत कम आते थे, कुछ रुपया महीने के ऊपर बच भी जाता था। मैं आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? जरा कोई मुझे जवाब देगा कि ये क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। नाकाबिले माफी हैं वो लोग। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। उन्होंने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान को IMF की जरूरत महसूस नहीं होगी। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही है जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला गया, लेकिन फिर 2019 में वो मुल्क से बाहर गए। 2022 पे उनके भाई को वजीर आजम बनाया गया, वो एक अमल के तहत जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, और उसके बाद पंजाब और विफाक के अंदर अभी भी शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं। 2017 के बाद इस मुल्क की सियासत बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन अभी तक लगता है कि नून लीग का बयानिया 2017 के ऊपर ही खड़ा है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बार बार मुख्तलिफ मौके पर ये इंदिया दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एक दिन वो कह देंगे। कल जावेद लतीफ़ साहब जो तकरीर हुई नवाज शरीफ साहब की, उसमें क्या उन्होंने वो बातें कह दी जिनकी आपकी ख्वाहिश थी कि वो कह दें, या अभी भी वो कुछ इंतजार कर रहे हैं, और उन बातों के लिए हमें भी इंतजार करना होगा कि नवाज शरीफ साहब कब बोलेंगे अपने दिल की बात? मारिया शुक्रिया, मगर जो मेरी ख्वाहिश खाली नहीं, ज़रूरत है उनके बोलने की, उस पर तो अभी नहीं बोले। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है जो आपने कोट की कि वो 2017 से निकल नहीं रहे, या वो जो बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, वो हकीकत यही है कि आज जिस पे काम हो रहा है, या जो आज लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, देखें होता ये है कि जब हम आइन कानून का हलफ लेते हैं आइन कानून के मुताबिक, तो जो उसकी पासदारी नहीं करता वही गद्दारी का, वही मुल्क दुश्मनी का मुर्तकिब होता है। आप और मैं यही पढ़ते आए हैं, या यही आइन में लिखा है। अब आ जाए कि जब हमेशा नहीं चलें, अक्सर ऐसा होता रहा है कि जो भी इंतखाबात पाकिस्तान में 77 सालों में हुए, उसमें ज़्यादा या कम मुदाखलत होती रही है। अब इस दफ़ा जो कुछ हुआ है वो खाली ये नहीं कि सियासी को मुदाखलत हुई है खाली किसी हुकूमत को गिराया गया है या हुकूमत बनाई गई है। बदकिस्मती इस दफ़ा ये हुई है कि इतने नंगे तरीके से, इतने धड़ल्ले से, इतने सीना तान के वो गैर कानूनी गैर आइनी काम किए गए, जिससे पाकिस्तान इस भंवर में फंस गया। अब देखें कि कोर्ट मार्शल किसका होता है? कोर्ट मार्शल मारिया उसका होता है जो आइन कानून की पासदारी नहीं करता, जो बगावत का मुर्तकिब होता है, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होता है। आज जो हम सुन रहे हैं कि एक जनरल के कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, जी। तो आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स ने या एक फौजी अफसर ने जब तक तो सर्विस में थे उस वक्त तक जो उनके कारनामे थे, उससे पाकिस्तान जिस नहज तक चला गया था वो अपनी जगह, मगर वो साहब या इंसाफ फराहम करने वाले अदारे के उस वक्त के सरबरा, ये मिल के अगर पाकिस्तान के अंदर वो कुछ कर जाएं जो दुश्मन भी नहीं कर सका, कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आप एक सियासी जमात को साथ लेकर आप पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दें, पाकिस्तान के अदारों पे हमलावर हो जाएं, मसल्ला जत्थे तैयार करें,
یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے جو آج لوگ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ آ گیا نا. میرے تھوڑا سا میرا سوال سن لیجئے، بیکاز یہ جو آپ نے بات میں اسی پہ آ رہا ہوں. نہیں، میں یہ چاہ رہی تھی کہ کل نواز شریف صاحب اس کے اوپر شاید بات کریں. کل انہوں نے جب تقریر کی، ہمارا خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب آج انہوں نے نام تک نہیں لیا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا، وہ اور ایشوز پر بات کرتے رہے. اچھی بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ اس ہفتے ہوئی ہے. جنرل فیض صاحب کو زیر حراست لیا گیا ہے. آپ کی جماعت کی ان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے، لیکن کیا نون لیگ میں یہ پالیسی لیول پہ ایک ڈیسیجن ہے کہ اس فیصلے کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، جو ہوگا وہ ادارہ خود دیکھیں؟ نہیں، دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں، کچھ اور لوگ بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے اس لیے بات نہیں کی کہ دیکھیں، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی پرسنل تعلق ہے، پرسنل گرج ہے کسی سے. ایسا نہیں ہے. نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بناتے بناتے جو 2017 میں ثاقب نثار سے فیصلہ لیا گیا لینے والوں نے، اور اس نے دے دیا. کیا نواز شریف جب بات کرتے ہیں کہ 2017 کا پاکستان اس طرح کا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمارے بارے میں جو چور ڈاکو کے القاب ہمیں دیتے تھے، سیسیلین مافیا عدالتوں سے الفاظ لوگ سنتے تھے، وہ اس وقت کے بچے جو تھے آج ووٹر بنے ہوئے ہیں. ان کے ذہنوں میں جو چیز گھول کے پلا دی گئی، کیا وہ ختم ہو سکے گی؟ نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تک اداروں کے اندر سے وہ آواز نہیں آئی جس طرح 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کی آئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی. ہم توقع کر رہے تھے یا کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے کہ بھائی ادارے بتائیں کہ 2017 میں کوئی ہم چور ڈاکو لٹیرے تھے نہیں تھے، تو آپ نے ہمیں بچے سے تنخواہ نہ لینے پہ لیکن جاوید لطیف صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان. ایک سیکنڈ ماریا، ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ میں بات ختم کرتا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم چور ڈاکو لٹیرے تھے، ہم غدار تھے، ہم ڈان لیگز کے بانی تھے، ہمارے پر جو الزامات لگے سارے سچ ثابت ہوتے اگر پاکستان 2017 سے زیادہ ترقی کر رہا ہوتا. پاکستان 2017 سے مہنگائی کم ہو چکی ہوتی، روزگار مل رہا ہوتا، پاکستان کے رزلٹ بڑھ رہے ہوتے. جو آپ بات کر رہے ہیں